वो खबर जो पिछले कई दिन से लगातार देश की जो सियासत है उसे गरमा रही है। सही समझे आप, राफेल को लेकर देश में जिस तरीके से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं। और इस मामले में अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि समझौते के वक्त तो वो सत्ता में थे ही नहीं, इसीलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वैसे मैक्रों के इस बयान के बाद कांग्रेस ने कहा है कि राफेल की पूरी दाल ही काली है। राफेल को लेकर जहां कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगी है, वहीं फ्रांस में भी इस पर एक तरह की राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान के बाद अब फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस मुद्दे पर सीधे अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान जब मैक्रों से पूछा गया कि क्या राफेल डील में भारतीय कंपनी रिलायंस का चयन भारत सरकार के कहने पर हुआ, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त वो सत्ता में नहीं थे। Have any other comment to say? I was not in charge at that time, but I know that we have very clear rules, and this is a government-to-government discussion. And this contract is part of a broader framework, which is a military and defense relation between India and France. मैक्रों के इस बयान पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है, पहले फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का बयान कि रिलायंस का नाम भारत सरकार ने सुझाया था, और अब मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा इस बयान का खंडन ना करके मौन स्वीकारोक्ति। दोनों ही बयानों से स्पष्ट है कि राफेल की पूरी दाल ही काली है। एक आरोप ये भी लगा था कि जब फ्रांस के साथ राफेल डील पर बातचीत चल रही थी, तब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की पार्टनर जूली गायत की कंपनी के साथ एक फ्रेंच फिल्म बनाने की डील की थी। अब इस पर सफाई देते हुए रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कहा है, जूली गायत या उनकी कंपनी के साथ रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कोई समझौता नहीं किया है। फ्रेंच फर्म विजवायस कैपिटल के साथ समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांस की एक मशहूर फिल्म का रीमेक बनना तय हुआ है, जिसका प्रोडक्शन 2019 में शुरू होगा। फिल्म के कुल बजट में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने सिर्फ 15% का निवेश किया है और केवल 1.48 मिलियन यूरो दिए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।